हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको आपके अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में। हम लोग फंक्शन कर रहे हैं, 10 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। आज 11th लेक्चर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग रेंज निकालना सीखे थे। आज भी हम लोग रेंज ही निकालना सीखेंगे अलग अलग मेथड से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर। देखो इसमें रूल हम लोग 2 रूल तक कंप्लीट किए थे। आज हम लोग 3rd रूल देखेंगे। 3rd रूल क्या बोल रहा है? रेंज इन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। अभी तक हम लोग का डोमेन कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं रह रहा था, तो ऐसा भी एक चीज होता है कि कभी भी रेंज निकालना के लिए बोलेगा और एक रिस्ट्रिक्टेड रेंज दे देगा, सॉरी डोमेन का वैल्यू दे देगा। इसी डोमेन के वैल्यू में रेंज क्या होगा, ठीक है ना। तो मुश्किल नहीं है, बस देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स या वाई इक्वल टू साइन एक्स ऐसे बोल सकता है। और एक्स ही ना इसका डोमेन है, एक्स दिया कितना -1 से 2 तक। ठीक है, तो देखो बहुत आसान है। इसको क्या करते हैं, पहले एक ग्राफ इसका ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ के बिना ये जल्दी समझ में नहीं आएगा ठीक से। ठीक है, तो मान लो कि ये ग्राफ हो गया हम लोग का। अब देखो, अब इसका ग्राफ अगर है तो ग्राफ तो हम लोग को पता ही है कि कैसे होता है। साइन एक्स का ग्राफ ये ऊपर से जाकर ऐसा कुछ होता है, फिर यहाँ से नेगेटिव की तरफ जाता है, ठीक है ना, नेगेटिव की तरफ ऐसे। तो मान लो ये ग्राफ है, ठीक है ना, यहाँ पर 0 पे 0 है। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे बोला है क्या, डोमेन का रिस्ट्रिक्शन क्या दिया, -1 से 2। ये देखो ये क्या है हम लोग का, π/2, पता है ना, पहले भी हम लोग कर चुके हैं। π/2 का मतलब कितना, 1 पॉइंट समथिंग। और 2 का मतलब फिर कहाँ पे गिर जाएगा, 2 पक्का इधर जाएगा, पहले भी कर चुके हैं ये चीज हम लोग लास्ट लेक्चर में। ठीक है, ये 2 जाएगा। अच्छा -1 कहाँ आएगा, -1 यहाँ आएगा। ठीक है, अब बोला है कि इसी के बीच का डोमेन हम लोग को, सॉरी इसी डोमेन के बीच में -1 से 2 के बीच में रेंज का वैल्यू निकालना है, रेंज निकालना है। तो रेंज हम लोग का यही है। ठीक है, तो ग्राफ हम लोग का कौन सा फिजिबल ग्राफ है, ये वाला फिजिबल ग्राफ हो गया। तो इस ग्राफ, ये फिजिबल ग्राफ हुआ, इसी का रेंज निकालना है। तो रेंज अगर यहाँ पर -1 मतलब x का वैल्यू -1 पुट करेंगे, जैसे मान लो y इक्वल टू क्या है, साइन x है, x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, साइन -1 आएगा। तो यहाँ पर साइन लिख दिया क्या मैं, साइन -1। अच्छा, और 2 पुट किया तो क्या आएगा, अब देखो y इक्वल टू अगर मैं पुट किया क्या 2, तो क्या आएगा साइन 2। तो कोई बोलेगा इसका रेंज, लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कोई बोलेगा इसका रेंज तो सर यही होना चाहिए, साइन 1 -1 टू साइन 2। ठीक है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम लोग ग्राफ से कंसीडर करना है। अगर साइन 2 तक लिखो, ये ग्राफ ऊपर से फिर नीचे की तरफ भी आ रहा है ना, तो अगर 2 को कंसीडर करोगे आप, मतलब 2 तक जाओगे, तो देखो यानी कि -1 साइन -1 टू -2। हाँ, रेंज का मतलब क्या हुआ, वाई एक्सिस का वैल्यू। तो साइन 2 पे यही ना है, क्या है, यही साइन 2 है ना। तो देखो यहाँ से यहीं तक का आप वैल्यू निकाले, यहीं से यहीं तक का रेंज का वैल्यू। ये ऊपर वाला ग्राफ तो आप यूज ही नहीं किए। ठीक है, तो सर आप बताओ क्या होगा फिर। तो हाँ बताऊंगा ना, लास्ट लेक्चर में बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ कि देखो ये कहाँ तक जाए, साइन -1 से कहाँ तक जाए कि ये जितना हम लोग का फिजिबल ग्राफ है उस सब का सब कंसीडर हो जाए। तो यहाँ पे 1 है, ये हम लोग को पता है। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या मैं लिखने जा रहा हूँ। तो साइन का रेंज क्या होगा, बोले इस क्वेश्चन का रेंज क्या होगा, साइन -1 से लेकर 1 तक। ये बात समझ में आया क्या, कुछ मुश्किल काम नहीं है, आसान सा है। ठीक है, ऐसे लिखो, या फिर अगर माइनस को बाहर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, -sin 1 से 1 तक। ठीक है ना, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कुछ मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ से यहाँ तक। ये ग्राफ इधर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो जो मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा वाई एक्सिस पे, वही हम लोग कंसीडर करेंगे। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखो रूल 4 नंबर क्या बोल रहा है कि लीनियर बाय लीनियर का अगर फॉर्म रहा, जैसे y इक्वल टू ax प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी। ठीक है ना, लीनियर बाय लीनियर, लेकिन एक ही कंडीशन क्या होना चाहिए, a बाई सी नॉट इक्वल टू b बाई डी। मतलब a बाई सी नॉट इक्वल टू b बाई डी, ये इक्वल टू और ये दोनों का डिवीजन इक्वल नहीं होना चाहिए। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, रेंज r माइनस डी माइनस सी माइनस डी बाई सी, और रेंज क्या होगा r माइनस ए बाई सी। बस ये शॉर्ट ट्रिक टाइप का आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो फाइंड द रेंज ऑफ y को लिखना है। तो देखो 2/1 क्या इक्वल है क्या -1/3, नहीं है, तो ठीक है काम बन जाएगा हम लोग का।
तो पहले अगर इसका डोमेन कोई पूछ दे तो हम लोग क्या लिखेंगे फटाक से। देखो डोमेन के लिए क्या बोला गया है, आर माइनस माइनस डी बाई सी, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, आर माइनस माइनस डी बाई सी। तो आर माइनस चेक करो क्या है हम लोग का इस क्वेश्चन का, आर माइनस आर हम लोग लिखेंगे इसका, सॉरी ये आंसर में मैं लिख दे रहा हूँ, आर माइनस यहाँ पर हम लोग का डोमेन क्या होगा, आर माइनस माइनस डी बाई सी, यही है ना, आर माइनस माइनस डी बाई सी। तो अब यहाँ पर आर का तो आर ही हो जाएगा, आर मतलब रियल नंबर, माइनस और माइनस डी, डी का वैल्यू कितना है, डी अगर हम लोग का बात किया जाए तो ये डी देखो इससे अगर कंपेयर करेंगे ध्यान से देखना, डी यहाँ पर है, यहाँ प्लस होना चाहिए फिर माइनस, यानी कि +3 होगा। तो +3 बाई सी का वैल्यू कितना है, ए बी सी, सी का वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, सी का वैल्यू इससे कंपेयर करो तो 1 है, तो 1 हो गया। तो आंसर कितना हो गया, आर माइनस माइनस 3, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। डोमेन का अगर कोई पूछे रेंज क्या होगा, तो रेंज के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखा हुआ है आर माइनस ए बाई सी, ठीक है ना। तो आर माइनस ए बाई सी हम लोग पहले फॉर्मूला लिख दिए फटाक से, और आंसर लिख दिए क्या, आर माइनस ए कितना है जी 2 है, और सी कितना है, सी 1 है, तो यानी कि आर माइनस 2। अच्छा ये करली ब्रैकेट में लिखा जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि सब रियल नंबर होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 नहीं होगा, ठीक है। यही इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेंज ऑफ 3x माइनस 2 और 2x 3x माइनस 2 बाई x प्लस 5। तो इससे अगर डोमेन हम लोग निकालना चाहा जाए, डोमेन का फिर फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, आर माइनस, मैं बार बार लिख दे रहा हूँ कि आप लोग को याद ही हो जाए, ठीक है ना। तो ये डी बाई सी, यानी कि आर माइनस, अब चलो डी कितना है, पहले माइनस लगा दे रहा हूँ, डी कितना है 5 बाई सी कितना है, सी 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, आर माइनस माइनस 5, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। फिर रेंज अगर कोई पूछे तो क्या हम लोग बोलेंगे फटाक से, आर माइनस ए बाई सी, ए बाई सी मतलब आर माइनस ए कितना है जी इसका, ए, अगर दिक्कत हो रहा है ना तो ए बी सी लिख ही लो आप लोग, ठीक है। ए इक्वल टू कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, बी इक्वल टू कितना लिखेंगे -2 लिखेंगे, सी इक्वल टू कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, और डी इक्वल टू कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हम लोग का, फिर आर माइनस ए बाई सी, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया 3, तो 3 बाई सी 1, यानी कि इसका आंसर क्या कितना आ जाएगा, आर माइनस 3। कोई दिक्कत नहीं है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये भी, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना आसानी से बन रहा है, 2x प्लस 1, यानी कि फिर यहाँ पर अगर बात करें तो a इक्वल टू कितना 2, b इक्वल टू कितना 1, c इक्वल टू कितना 1, और d इक्वल टू कितना -3, ठीक है। तो चलो अब फिर बात आया डोमेन का, तो डोमेन हम लोग क्या बोलेंगे, r माइनस, ठीक है, r माइनस क्या बोलेंगे, d माइनस सी, r माइनस माइनस डी बाई सी, ठीक है। तो r माइनस लिख दिए और माइनस डी के पास गए, ठीक है, डी के पास गए तो डी कितना है इसमें, इस क्वेश्चन में 2x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 3 में डी हम लोग कितना है, डी है -3, तो माइनस और ये माइनस मिलकर +3 हो जाएगा, और बाई सी का वैल्यू कितना है 1 है, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा r-3, ठीक है। उसी तरह अगर रेंज ऑफ फंक्शन जाएंगे हम लोग, तो रेंज ऑफ फंक्शन में क्या बोलेंगे कि r माइनस ए बाई सी, ए लिखो r माइनस, और ये ए का वैल्यू कितना है जी, ए का वैल्यू 2 है, और ए बाई सी का वैल्यू फिर 1 है, तो कुछ नहीं, तो r-2। और ये बार बार मैं बोल रहा हूँ करली ब्रैकेट लिख रहा हूँ, करली ब्रैकेट लिखने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ 2 नहीं होगा आंसर में, बाकी सब हो सकता है, ठीक है ना, रियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं। तो ये मैं जल्दी में करा दिया, आई होप आप लोग को समझ में भी आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन। देखो इस फंक्शन को हम लोग इसको सॉल्व अगर करना है तो क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले फंक्शन को, जैसे कि एफ दिया हुआ है ना, तो ऊपर वाले फंक्शन को अगर फैक्टराइज करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा x-1, ठीक है, x प्लस 6, और नीचे डिवाइड बाई क्या आ जाएगा x-1, और फिर क्या आ जाएगा 2x प्लस 9, ये दोनों कैंसिल। अब फिर हम लोग का एफ क्या बच गया, x प्लस 6 बाई 2x प्लस 9, ठीक है ना, x प्लस 6 बाई 2x प्लस 9। अब यहाँ से अगर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 6, c इक्वल टू 2, और d इक्वल टू 9, तो आई होप आप लोग को ये चीज तो बना ही लोगे। फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, डोमेन इक्वल टू r माइनस इसमें, इस क्वेश्चन में। अच्छा यहाँ पर एक चीज और हम लोग कंसिडर करना पड़ेगा
कि देखो इस क्वेश्चन को बताने का मतलब क्या था, ये चीज तो चलो कैंसिल हो गया ठीक है, लेकिन ये चीज इस क्वेश्चन में भी होगा क्या, x नॉट इक्वल टू 1। हम लोग क्या लिखेंगे, x नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि x इक्वल टू अगर 1 हो गया यहाँ पर कैंसिल होने से पहले, अगर 1 होता, चाहे यहाँ पर भी अगर 1 हो जाए तो देखो ना ये अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा ना, यहाँ पर भी अगर 1 पुट करेंगे x इक्वल टू 1 तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए x इक्वल टू 1 हम लोग को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो ये एक चीज लेकर चलेंगे। तो पहले हम लोग फंक्शन इसका डोमेन निकाल रहे हैं, तो डोमेन हम लोग का r माइनस क्या हो जाएगा, -9/2, ठीक है। और अगर हम लोग रेंज का बात करें, पहले ये आ गया, ठीक है, पहले इसका इतने का आया, ये चीज ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में, यहाँ पर -9/2 हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, अब और हम लोग को एक चीज और नहीं चाहिए, वो क्या है, 1, तो 1 को भी इसमें इंक्लूडेड कर दो। उसी तरह रेंज ऑफ फंक्शन जो फॉर्मूला था हम लोग का, उसमें r माइनस a/c/a की तरह से क्या हो जाएगा, r माइनस a/c की तरह से a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है 2, तो ये 2 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लोग का क्या चाहिए, ये 1 नहीं चाहिए, हाँ, तो यहाँ पर इसका r माइनस 1/2 जो था, ठीक है ना। अब देखो एक चीज कि हम लोग को फाइंड क्या करना है, इसमें रेंज फाइंड करना है, ठीक है ना। डोमेन का तो चलो ये ठीक है, डोमेन हम लोग ये चीज 1 हटा देंगे यहाँ पर, तो ये डोमेन निकल जाएगा, लेकिन डोमेन में 1 हटाने पर अब रेंज में क्या हटेगा, ये तो चलो फॉर्मूला से यहाँ तक आ जा रहा था, लेकिन यहाँ पर अभी 1 भी हटाना है, तो ये 1 हटाने पर रेंज का वैल्यू क्या आएगा। तो थोड़ा सा मैं ग्राफ से इसको रिकॉल करा दे रहा हूँ, ऐसे डायरेक्ट भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका ग्राफ अगर हम लोग बात करें तो कुछ ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है, जैसे कि -9/2, तो -9/2 हम लोग का यहाँ पर कहीं मान लो कि आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया, फिर इसका ग्राफ हम लोग को जाएगा कैसे, कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर नीचे वाले का ग्राफ हम लोग बात करें तो वो ग्राफ हम लोग का ऐसे जाएगा। इस ग्राफ को ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है, कुछ घबराना नहीं है, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ से जो एसिम्प्टोट एक होता है वर्ड, जो इन दोनों ग्राफ के पैरेलल होगा, वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। जल्दी में मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ, कुछ ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, डायरेक्ट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं 1 होगा जो कि हम लोग को डोमेन में नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर रेंज वाला वैल्यू तो हम लोग का यही है ना सब, वाई एक्सिस वाला, तो ये रेंज वाला ये 0 नहीं चाहिए, तो 0 पे यहाँ पर मतलब सॉरी 1 पे जो वैल्यू यहाँ पर आएगा वाई एक्सिस में वही तो नहीं चाहिए, तो 1 यहाँ पुट कर लो, यानी कि मतलब कि ऐसे, तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू हम लोग का 7/11, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ से मैं दिखा दिया हूँ यहाँ पर कि ग्राफ से कैसे आएगा, ये -9/2 होगा, ठीक है ना। ज़्यादा ग्राफ में चक्कर में मत फंसो, अगर दिक्कत हो रहा है तो ये 1 डायरेक्ट यहाँ पुट करो फंक्शन में, कितना हो जाएगा ये 7 और ये /11, तो हम लोग का यहाँ पे क्या लिखेंगे 7/11। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, इधर वाला चीज तो फॉर्मूला से हम लोग आ गया डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन इधर अब एक x नॉट इक्वल टू 1, x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो थोड़ा ग्राफ से अगर हम लोग चेक किए तो यहाँ पर ये 1 तो डोमेन का पार्ट है, तो डोमेन का पार्ट यहाँ पर है, तो इससे कुछ ना कुछ यहाँ पर रेंज में आएगा, ठीक है ना, वैल्यू आएगा ना, तो 7/11 आ गया, उस 7/11 हम लोग का रेंज का पार्ट नहीं रहेगा, और देखने से भी लग रहा है ना कि इसके ऊपर का ये सब ग्राफ हम लोग का रेंज बता रहा है, रेंज का वैल्यू है, इधर का नीचे वाला सब बता रहा है, लेकिन 7/11 नहीं आ रहा है, और क्या आ रहा है, और 1/2 भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये दोनों वैल्यू इसमें एक्सक्लूडेड रहेगा, क्योंकि ये देखो यही हम लोग का है क्या, y इक्वल टू 1/2 का ग्राफ है, तो 1/2 भी नहीं आ रहा है, 1/2 मतलब ये वैल्यू नहीं आ रहा है, और यहाँ 7/11 नहीं आ रहा है, तो ये हम लोग का रेंज हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ज्यादा ग्राफ के चक्कर में नहीं, डायरेक्ट वैल्यू ये 1 पुट करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं, क्लियर है। और उसके पहले वाला के लिए भी, सब क्वेश्चन के लिए जितना क्वेश्चन किए सबके लिए हम लोग ग्राफ से उसको समझ सकते हैं, लेकिन मेरा ये बोलना है कि जब फॉर्मूला से बन रहा है तो हम लोग ग्राफ के चक्कर में अभी क्यों पड़े, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नहीं देखो, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये बहुत ही अच्छा एक फॉर्मूला है, बहुत अच्छा रूल है, रूल 5 है, इसको समझना थोड़ा सा भी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आप लोग अच्छी तरह से समझना, ठीक है। ये जो भी लिखा गया है इसको समझना है, इसमें क्या करना है कि फंक्शन अलग अलग, एक ही क्वेश्चन में अलग अलग फंक्शन रहेगा, एक ही टाइप का फंक्शन, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग पढ़ते थे, तो उसको क्या करना है ना कुछ लेट करना है, और उसको f(x = t) एज्यूम करना है, और फिर जो भी होगा उस जिसको t एज्यूम करेंगे उसका फटाक से पहले रेंज लिख देना है, ठीक है। और रेंज लिखने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसको उस रेंज में ही टैली कराना है, ठीक है ना। तो अभी मैं कितना भी बोलूँ आपको समझ में नहीं आएगा,
जब तक हम लोग क्वेश्चन से ना उसको एक्सप्लेन करें, ठीक है ना। तो ये चीज़ एक बार आप लोग पढ़ लेना, समझ लेना, इसको लिख लेना अच्छी तरह से। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन से इसको समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड रेंज ऑफ 9 टू द पावर x माइनस 4 3 टू द पावर x प्लस 7, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा हम लोग का। सबसे पहले यहाँ पे दिया है 9x माइनस यहाँ माइनस 4 इंटू 3 टू द पावर x प्लस 7, ये चीज दिया है, ठीक है। अब देखो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 3 टू द पावर x का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3x प्लस 7 और कॉस लिख सकते हैं। अब देखो अब 3 टू द पावर x है, इसको फटाक से क्या करते हैं ना, 3 टू द पावर x को हम लोग t लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही यही चीज बोला गया है क्वेश्चन में, तो 3 टू द पावर x को अगर t लेट किए तो t का फटाक से हम लोग क्या करना है, इसका रेंज फाइंड कर लेना है। तो ये 0 इसका क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी नहीं होता है, मतलब इसका रेंज क्या होता है। अगर ग्राफ ऐसा हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ तो ऐसा ही होता है ना, तो 0 इंक्लूडेड नहीं होता है और इन्फिनिटी भी इंक्लूडेड नहीं होता है। तो 0 टू इन्फिनिटी वाई एक्सिस पे ये ग्राफ हो गया हम लोग का। तो इससे इसका टी का हम लोग क्या लिख लिए, रेंज लिख लिए, यही काम करना है, ठीक है। तो फाइनल अब देखो अब ये क्या बन जाएगा, टी का स्क्वायर माइनस 4t प्लस 7, ठीक है ना, ये बन जाएगा हम लोग का। अच्छा अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखना, अब ये हम लोग का बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब ये बन गया तो इसको एक दूसरा फंक्शन मान लेते हैं, क्या, जीटी, मतलब वो ऐसे ही मतलब कि सॉल्व करने में आसानी रहेगा, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग टी क्यों लिख किए हैं, ताकि इसको बार बार लिखना ना पड़े। अब जीटी लिख लिए तो मतलब कि जीटी हम लोग का कुछ ऐसे हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 7, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर टी दो जगह था, इसको मैं क्या बोल दिया, के बोल दिया, या कुछ भी और फंक्शन बोल सकता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं क्या बोल दिया, के बोल दिया, एक अलग फंक्शन बोल दिया। अच्छा ये के का अब मैं क्या कर रहा हूँ, रेंज निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो के देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज हम लोग को पता है क्या होता है, अगर a ग्रेटर देन 0 होता है तो माइनस डी बाई 4a से क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और अगर a लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, a लेस देन 0 पे क्या होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी तो 0 होता है ना। अगर मतलब कि अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पैराबोला ऐसा अपवार्ड पैराबोला बनेगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आता है माइनस डी बाई 4a से इन्फिनिटी। और अगर a लेस देन 0 हुआ तो डाउनवर्ड पैराबोला होता है, तो डाउनवर्ड पैराबोला में हम लोग का क्या होगा, इसका रेंज कहाँ तक जाएगा, माइनस डी बाई 4a से माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना, माइनस डी बाई 4a से माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बाई 4a, सॉरी रेंज लिख रहे हैं ना हम लोग वाई एक्सिस का बात कर रहे हैं। तो वाई एक्सिस पे इसका, हाँ तो पहले ये डाउनवर्ड होगा ना, नीचे से ऊपर लिखेंगे ना, मतलब स्मॉल से बड़ा लिखते हैं ना, तो माइनस इन्फिनिटी तो क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस डी बाई 4a, ठीक है। तो इसी तरह देखो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस 4t, तो इसका अगर ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करें, मान लो ग्राफ का बात करते हैं, तो ये कैसा पैराबोला बनेगा, ठीक है, कुछ पैराबोला बनेगा। और इसका अगर हम लोग बात करें तो क्या निकलेगा इसका, इसका अगर हम लोग रेंज बात करें, डोमेन मतलब कि ये टी स्क्वायर माइनस 4t, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से d निकालो, d माइनस डी बाई 4a, माइनस डी बाई 4a अगर हमने निकाले तो माइनस 4 आ जाएगा, कैसे, चलो पहले d निकाल लेते हैं। d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है इसमें, माइनस 4 है, तो बी स्क्वायर 16 माइनस 4a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू, c तो 0 है, तो ये खत्म पूरा 0 ही हो जाएगा। और 5 4a का वैल्यू 1, तो इससे कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा, 4 आ गया ना, यानी कि माइनस 4 टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा हम लोग का। अच्छा माइनस 4 भी इंक्लूडेड रहेगा, माइनस 4 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये इसका केवल टी स्क्वायर माइनस 4t का आ गया क्या, माइनस 4 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो कुल मिलाकर मतलब इसका ये मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू हुआ। और ग्राफ का बात किया जाए तो ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ठीक है ना, ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा, थोड़ा सा ये कर्व टाइप का होगा। चलो मैं इसको एक बार और अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या रहेगा हम लोग का वैल्यू माइनस 4, क्योंकि ये माइनस 4 आया था, ठीक है, तो ये माइनस 4 हो जाएगा और ऊपर अपना इन्फिनिटी तक जाएगा। ये वैल्यू हम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, t इक्वल टू 0, और फिर यहाँ से माइनस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा।
यहाँ से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है, ये तो सब चीज समझ में आता है। तो कुल मिलाकर हम लोग का फिजिबल ग्राफ क्या होगा, यहाँ पर देखो अब ये ग्राफ ड्रॉ करने का क्या मतलब हुआ कि टी को हम लोग क्या लेट किए थे 0 से इन्फिनिटी, मतलब कि हम लोग का फिजिबल ग्राफ कहाँ से कहाँ तक होगा 0 से इन्फिनिटी, मतलब ये डोमेन का वैल्यू ये होगा, ठीक है ना, यानी कि 0 से इन्फिनिटी की तरफ, 0 से इन्फिनिटी इधर ही है ना, तो 0 से इन्फिनिटी की तरफ जो ग्राफ होगा वही हम लोग का फिजिबल ग्राफ होगा। अच्छा, के टी का वैल्यू कितना आ गया -4 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, क्या आया -4 टू इन्फिनिटी, वो इसका, ठीक है। तो के टी का फिर अब उसमें +7 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस ग्राफ का सबसे लोअर पोर्शन क्या है -4 और अपर पोर्शन क्या है इन्फिनिटी, ठीक है। तो यानी कि जो हम लोग का जीटी है ये वाला, इस जीटी का रेंज क्या होगा, अब इस जीटी का रेंज क्या होगा -4, ठीक है। इधर -4 करेंगे +7 करेंगे तो आ जाएगा कितना 3, और इधर तो अपना इन्फिनिटी का इन्फिनिटी रहेगा। आई बात समझ में, ये 7 ऐड कर दिए यहाँ पर, +7 कर दिए यहाँ भी, +7 यहाँ भी कर दिए, क्योंकि हम लोग को जीटी का निकालना है ना। तो ये आंसर हो गया हम लोग का। टी से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन हम लोग का एक्स में था उसको टी में कन्वर्ट किए, तो कन्वर्ट किए तो उसका हम लोग वहीं पे लिख दिए थे क्या, इसका रेंज, तो इसका रेंज लिख दिए थे। तो अब कोई दिक्कत नहीं, अब ये रहे या ना रहे हम लोग कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसको हम लोग इस रेंज में कन्वर्ट कर दिए। अब तब इसको जीटी मान लिए, अब फिर यहाँ पर जो अलग एक अलग फंक्शन लिखा उसको केटी मान लिए, केटी का रेंज लिख लिए, ठीक है, केटी का रेंज लिख लिए, और तब उससे ये जीटी का फाइंड कर लिए। लेकिन केटी का रेंज लिखते टाइम हम लोग को एक बार टी का जो डोमेन है उससे टी का जो रेंज है उसको एज ए डोमेन कंसीडर करके केटी का रेंज लिखना है। ये बात कंफ्यूज नहीं होना है। केटी का रेंज लिखते टाइम जो टी का हम लोग डोमेन लिखे थे, मतलब 3 टू द पावर x का यहाँ पर जो डोमेन रेंज लिखे थे उसको उस समय क्या करना है, एज अ डोमेन कंसीडर करना है, तब केटी का क्या लिखना है, रेंज लिखना है, ठीक है। और तब उसके बाद ये सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं एक और, देख दो क्या, फाइंड रेंज ऑफ x² + 1/x² + 2, ठीक है। तो फटाक से पहले क्या करते हैं, इसमें भी लेट कर लेते हैं, किसको लेट करें, x² + 2 को कुछ ना कुछ लेट कर लेते हैं। x² + 2 को मैं t लेट कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही t लेट किया तो t का हम लोग रेंज लिख लेते हैं, तो t का रेंज तो हम लोग को पता है क्या होता है, जैसे केवल x² का रेंज क्या होगा 0 टू इन्फिनिटी, तो उसमें 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 टू इन्फिनिटी। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² + t की जगह पर क्या हो जाएगा t -2 + 1/t, ठीक है ना। अच्छा, इसको थोड़ा सा और अच्छा से लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, t + 1/t -2, ठीक है। अब इसको हम लोग कुछ भी लेट कर सकते हैं gt, ठीक है ना, gt लेट कर लिए, या जो मन करे उसे लेट कर लो, कुछ दिक्कत नहीं है। तो जीटी हम लोग का, या केटी लेट करो, इसको केटी लेट करो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में केटी लेट किया था तो केटी ही लेट करो, ये केटी हो गया, ठीक है। और ये केटी हुआ और ये हम लोग का जीटी हो गया, ठीक है ना। तो केटी हम लोग का ये आ गया। तो फाइनली केटी का अब हम लोग क्या लिखना है, केटी हम लोग का मिल गया क्या, t + 1/t। केटी का ग्राफ एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। केटी का ग्राफ देखो आप